हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को संध्या सुंदरी पढ़ाऊंगी जिसके कविवर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए शुरू करते हैं। दीव सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दीव सावसान का मतलब होता है दिन का अंत। क्या होता है मतलब? दिन का अंत। ठीक है, दिन का अंत हो रहा है और वह आसमान से उतर रही है। ठीक है, किसके रूप में? मेघ में आसमान से, मतलब छाए बादलों का जो छाया होता है उसको मेघमय बोला जाता है, या फिर मेघमय का अर्थ होता है बादल का छाया। ठीक है, बादल के छाये से वह आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी, मतलब वो संध्या सुंदरी परी सी, और परी सी लग रही है वो देखने में। जब वह उतर रही है संध्या सुंदरी तो वह परी सी लग रही है। और वह कैसे उतर रही है? तो धीरे धीरे धीरे। कैसे उतर रही है? धीरे धीरे धीरे। ठीक है, फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं कि दिन का अंत है, हो रहा है, और मेघ में छाया से भरे बादलों से वह उतर रही है, आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी है और वह धीरे धीरे उतर रही है। ठीक है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल का मतलब होता है अंधेरा अंचल। ठीक है, तिमिरांचल का मतलब क्या होता है? अंधेरा अंचल। तो ये जो अंचल है, वह जो रास्ता है वो कैसा है? अंधेरा है, लेकिन उसमें कोई भी चंचलता का कुछ भी आभास नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी चंचलता का कुछ भी आभास नहीं है। मधुर मधुर हैं दोनों उनके अधर। अधर का मतलब होता है होंठ। अधर का मतलब क्या होता है बच्चों? होंठ। तो यहाँ पर जो होंठ है इनके संध्या सुंदरी के लिए जो लिया गया है, तो इसमें ये पृथ्वी और आसमान को लिया गया है। जैसे कि होंठ दो होठों से मिलके बनता है, उसी तरह इनके जो होंठ है वो क्या है? एक पृथ्वी है और एक आसमान है। और ये दोनों कैसे हैं? तो मधुर हैं और मुलायम हैं। ठीक है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। लेकिन उनमें कोई भी, संध्या सुंदरी में कोई भी गंभीरता नहीं है, ना ही उनमें कोई उल्लास है। हास विलास का मतलब क्या होता है? उल्लास। उसमें कोई भी उल्लास नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, और हंसता है तो केवल एक ही तारा। ठीक है, हंसता कौन है? एक तारा ही हंसता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। वह जो हंसता हुआ तारा है वह गुथा हुआ है। किसके काले बालों से? तो संध्या सुंदरी के जो मेघमय काले बाल हैं उसी से गुथा हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए कि वो जो तारा है वो जो हंस रहा है तो वह गुथा हुआ है। किससे गुथा हुआ है? किसके काले बालों से गुथा हुआ है? तो मेघमय संध्या सुंदरी के काले बालों से गुथा हुआ है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अब यहाँ पे जो है हृदय राज की रानी कौन है? तो संध्या सुंदरी है। ठीक है, हृदय राज की रानी तो संध्या सुंदरी है, और वह अभिषेक करता है। कौन करता है? तारा। ठीक है, यहाँ पर जो तारा है उसको पुरुषत्व का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो वह जो है तारा, वह अपने संध्या सुंदरी को प्रेयसी के रूप में देखता है और उसके आने का वह अभिषेक करता है, इसीलिए वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। ठीक है, आलसता की सी लता, मतलब वो जो संध्या सुंदरी है वो बहुत ही आलस पूर्वक, जिस प्रकार से लता धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाती है, आगे की ओर ले जाती है, उसी प्रकार ये जो संध्या सुंदरी है वो भी धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, बिल्कुल लता की तरह आलस से भरी हुई है। किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन वह बहुत ही कोमल है। कैसी कोमल? जिस प्रकार की कली कोमल रहती है उसी प्रकार वह बहुत ही कोमल है। सचिन निर्वता के कंधे पर डाले बा। निर्वता का मतलब होता है बच्चों शांति। निर्वता का मतलब क्या होता है? शांति। तो वह शांत अपने संध्या रूपी सुहारी की सखी, मतलब
सखी पर कंधे पर बार रखे आसमान से रास्ते की ओर धीरे धीरे उतर रही है। ठीक है, छासी अंबर पथ से चली, मतलब अपने रास्ते से वह उतर रही है। अब इसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ लीजिए। वह अपने सखी के कंधे पर बाहर डाले धीरे धीरे अंबर से पथ चले आ रही है अपने रास्ते। ठीक है, अंबर के रास्ते वह धीरे धीरे उतर रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नहीं बजती उनके हाथों में कोई वीणा, और जब वह आ रही है उनके आने के क्रम में कोई भी वीणा नहीं बजती है, मतलब उनके हाथों में कोई भी वीणा नहीं है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और कोई भी राग आलाप या अनुराग ही बोलिए, ये कुछ भी नहीं होता है। नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, मतलब नुपुर का मतलब होता है क्या? पायल। ठीक है, वो जो पायल है, पायल में भी रुनझुन की आवाज़ होती है, लेकिन वो जो आ रही है उनके पायलों में भी रुनझुन की आवाज़ नहीं होती है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, एक क्या है? अव्यक्त शब्द, क्या? चुप चुप चुप, एक ही शब्द गूंजता है, क्या? वह है चुप चुप चुप, मतलब है गूंज रहा सब कहीं, मतलब एक ही शब्द गूंज रहा है, क्या? चुप 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 का। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद वाला जो पैरा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इसे ही पढ़िए अच्छे से, ध्यान से, दोबारा तेवारा जितना हो अच्छे से सुनिए, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।